हेलो स्टूडेंट्स, हमने एरर एनालिसिस के पिछले टॉपिक में पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर और उसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स की कह लो, चाहे इसे कम्बिनेशन ऑफ एरर्स कह लो, एक ही चीज़ है। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स मीन्स टू से कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर आप उन्हें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उनमें एरर्स कैसे प्रोपेगेट होंगी, वो आपस में कैसे कंबाइन होंगी, वो पहले बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर वो जो आपकी क्वांटिटीज हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। एडिशन के केस की बात करें, सपोज आपके पास x और y, ये दो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्लियर। और मैं इन जो क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर रहा हूं, सपोज इस x में जो आपके पास जो एरर है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा x, और y में जो आपकी परसेंटेज आपके पास जो एरर है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा y, क्लियर। और जब मैं इन दो क्वांटिटीज को x को और y को आपस में ऐड करता हूं तो वो मेरे पास रिजल्ट देता है z, मतलब जो z है वो इन दोनों को आपस में कंबाइन होके बन रहा है। ठीक है, जब मैं इन दोनों में एरर्स इन्वॉल्व कर रहा हूं तो ऑब्वियस है कि इस z में भी एरर आएगी। ठीक है, एंड दैट एरर इज डिनोटेड बाय प्लस माइनस डेल्टा z, क्लियर। कब है? जब मैं इस x और y में एरर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्लियर। अब आगे शुरू करें तो क्या होगा, ये x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, क्या होगा, x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। इस तरफ है z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x प्लस y, हमने क्या एज्यूम किया था, z, तो इसकी बजाय हम z लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो ये z आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो डेल्टा z की वैल्यू बनेगी दैट इज डेल्टा x प्लस डेल्टा y। मीन्स टू से कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, उस केस में क्या होगा, उनकी एरर्स जो हैं वो आपस में ऐड होंगी, क्लियर। दूसरी बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। मीन्स यही वाली दो क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो सपोज जो z है वो इस बार है x माइनस वाई, क्लियर। अब जब मैं उसमें एरर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो z प्लस माइनस डेल्टा z, x में x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y, क्लियर। जो मेरे पास बना x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y, जब ये माइनस अंदर जाएगा प्लस माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये फिर से प्लस माइनस ही रह जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू बनी x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, क्लियर। अब x माइनस वाई किसकी वैल्यू है, z की, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, तो z से ये z कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास डेल्टा z की वैल्यू बनी डेल्टा x प्लस डेल्टा y। मीन्स टू से कि अगर आपकी क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उस केस में जो आपके पास वैल्यू है दोनों को कंबाइन करने के बाद एरर की, वो हमेशा ही उन दो एरर्स की एडिशन होगी। मीन्स एरर्स आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपके पास रेसिस्टेंस R1 है, उसकी वैल्यू मेरे पास है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। जो मेरे पास दूसरी रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। ठीक है, इन दोनों रेसिस्टर्स को आपने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो उस केस में हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस कितनी होगी। टोटल रेसिस्टेंस का मेरे पास फॉर्मूला होता है, जब वो दोनों रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दैट इज R1 प्लस R2, मीन्स ये दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब मैं इनकी वैल्यूज को पुट करूंगा 0.1 प्लस 20 प्लस माइनस 0.2, जब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा, जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज हैं वो तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी,
10 प्लस 20 इज 30 प्लस माइनस जो ये एरर्स हैं मीन्स डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई वो क्या हो जाएंगे आपस में ऐड। तो 0.1 प्लस 0.2 इज 30 प्लस माइनस 0.3 ओम। तो ये टोटल आपकी रेसिस्टेंस होएगी जिसमें जो टोटल एरर है दैट इज 0.3। क्लियर? एक और एग्जांपल से सॉल्व करें। सपोज आपके पास कोई रॉड है, आपके पास दो रॉड्स हैं जिनकी लेंथ L1 और L2, ठीक है। L1 की आपके पास वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू है 40 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि L2 माइनस L1 मीन्स इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, L2 की वैल्यू 40 प्लस माइनस 0.6 माइनस 20 प्लस माइनस 0.3। क्लियर? जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, ट्रू वैल्यूज हैं, वो तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मीन्स 40 माइनस 20 इज 20। बट एरर्स की बात करें, मैंने आपको पहले ही ये बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में चाहे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उस केस में जो एरर्स हैं वो आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। तो मेरे पास जो एरर्स हैं दैट इज 0.6 और 0.3। जब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 0.9। तो मेरे पास L2 माइनस L1 की जो वैल्यू है दैट इज 20 प्लस माइनस 0.9 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपकी दो क्वांटिटीज आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, सपोज इस केस में जो z है दैट इज x इंटू वाई। क्लियर? जब हम इसमें एरर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है? अब क्या करते हैं कि इस z में से इस z प्लस माइनस डेल्टा z में से z को कॉमन निकालते हैं। इट बिकम्स 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। सिमिलरली x में भी 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। इसमें y को कॉमन निकालते हैं तो मेरे पास बना 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। ठीक है? अब इसकी वैल्यू बनी एक्स वाई 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। क्लियर? अब x इंटू वाई किसके इक्वल था, x इंटू वाई किसके इक्वल है, z से। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास क्या बना 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। क्लियर? अब इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू बनी 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा y अपॉन y। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि डेल्टा x एक छोटी वैल्यू, जैसे मैं बात करूं कि 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? जब मैं उसे x से डिवाइड करता हूं तो वो और छोटी वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली डेल्टा y अपॉन वाई भी 1 से बहुत छोटी टर्म है। जब ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होंगी, जैसे 0.01 इंटू 0.01 की वैल्यू करेंगे 0.0001 बन जाएगी। तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एज कंपेयर टू द अदर क्वांटिटीज ये बहुत छोटी हो जाएगी। सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो मेरे पास जो वैल्यू बनी दैट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। क्लियर? ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास जो डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू बनी प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। मीन्स टू से कि अगर दो आपकी क्वांटिटीज प्रोडक्ट हो रही हैं, उस प्रोडक्ट हो रही क्वांटिटीज की जो एरर है तो हम उसे रिलेटिव एरर में निकालेंगे। वो रिलेटिव एरर किसकी होएगी, रिलेटिव एरर इन x प्लस रिलेटिव एरर इन y। क्लियर? अब बात करते हैं डिवीजन की, कि अगर जो आपकी क्वांटिटीज हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं। क्लियर? जैसे एरर्स इंट्रोड्यूस करें, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें x कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे बना 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहाँ y कॉमन निकालते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा
वाई अपॉन वाई। इसमें से जब हमने z कॉमन निकाला था तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, मेरे पास क्या बन गया z, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अगर मैं इस क्वांटिटी को ऊपर लेके जाऊं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन वाई, इट बिकम्स रेज टू पावर -1। क्लियर? तो ये z से z कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम होती है मैथमेटिक्स में, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 प्लस x रेज टू पावर n, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx if x is very less than 1। क्लियर? अब देखो कि इस केस में जो x की वैल्यू है दैट इज डेल्टा y अपॉन वाई, n की वैल्यू है -1, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 1 प्लस nx की फॉर्म बना देगा। तो मेरे पास जो वैल्यू बनी दैट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस का माइनस का प्लस, तो इट बिकम्स डेल्टा y अपॉन वाई, मीन्स रहा ये प्लस माइनस ही। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये वाली वैल्यू और सिमिलरली जो प्रोडक्ट में हमने ये चीज वैल्यू बनाई थी ये एक जैसी है। तो जब हम आगे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा z अपॉन z की जो वैल्यू बनेगी दैट इज डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। क्लियर? मीन्स टू से चाहे आप बात करो मल्टीप्लीकेशन की, चाहे आप बात करो डिवीजन की, उस केस में आपका जो रिलेटिव एरर आप निकालोगे विच विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ x, मीन्स जो फर्स्ट क्वांटिटी है, प्लस रिलेटिव एरर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। क्लियर? इन दोनों केसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज आपके पास जो किसी भी रेक्टेंगल की जो लेंथ है दैट इज l, उसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज b, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है दैट इज l इंटू बी। क्लियर? अगर साथ में मुझे इनकी एरर्स भी निकालनी है, मीन्स ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में आप एरिया का रिलेटिव एरर निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला बना है दैट इज डेल्टा x, मतलब जो लेंथ में आपके पास एरर है अपॉन उसकी एक्चुअल वैल्यू, ब्रेड्थ की जो एरर है दैट इज डेल्टा बी अपॉन उसकी एक्चुअल वैल्यू। ये आपको क्या दे देगा कि एरिया में आपकी जो रिलेटिव एरर है वो कितनी होगी। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है इसकी तो आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करने के बाद a को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डेल्टा a की वैल्यू आ जाएगी, तब आप लिख पाओगे a प्लस माइनस डेल्टा a की फॉर्म। क्लियर? अगर मुझे इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज एरर। क्लियर? सिमिलरली अगर इसकी एग्जांपल की बात करें डिवीजन की, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? अगर मुझे इस डेंसिटी जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, अगर डेंसिटी में मुझे अगर आपको एरर निकालनी है तो आप क्या करोगे, डेल्टा रो अपॉन रो विच इज इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v, जिसमें जो डेल्टा m है वो एरर है मास में और डेल्टा v है जो एरर है वॉल्यूम में। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो या डिवीजन की बात करते हो, उस केस में सॉल्व करने का तरीका है कि आप उसमें रिलेटिव एरर ढूंढो। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। सिमिलरली डेंसिटी के लिए हम अगर दोनों देखो डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। क्लियर? सिमिलरली अगर इसमें भी परसेंटेज एरर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये क्या दे देगा, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है उसमें हम बात करते हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में आपको कुछ पावर गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई z क्वांटिटी है, वो किस किस से बना हुआ है, a, b और c से, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 4, मीन्स a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c रेज टू पावर 4।
तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मुझे z में उसकी z की रिलेटिव एरर ढूंढनी है या z की एरर ढूंढनी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए a b और c मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो है, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो a की पार है मीन्स जो 2 है वो रिलेटिव एरर a के आगे आ जाएगी, b के साथ जो पार है वो b के साथ आ जाएगी और c के साथ जो पार है उसके रिलेटिव एरर के साथ आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर मुझे हाँ इसमें परसेंटेज एरर ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगा कि इन क्वांटिटीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीन्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 ये परसेंटेज एरर a में, 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 ये परसेंटेज एरर b में और ये परसेंटेज एरर c में। क्लियर? इस तरह से हम उसकी परसेंटेज एरर भी ढूंढ सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं कि सपोज आपके पास कोई क्यूब है, आप किसी क्यूब की बात कर रहे हो, ठीक है, जिसकी जो साइड है उसे मैं L एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, उसकी साइड L है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो उसकी साइड है अगर उसकी मैं परसेंटेज एरर निकालूं, उसकी जो परसेंटेज एरर है दैट इज 3%, मीन्स जो लेंथ में उसकी जो परसेंटेज एरर है वो 3% है, और जो इस क्यूब का जो मास है उसमें जो परसेंटेज एरर है सपोज वो 4% है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इस क्यूब की जो लेंथ की जो परसेंटेज एरर है सपोज इट इज 3% और मास की जो परसेंटेज एरर है दैट इज 4%। तो मुझे जो एरर निकालनी है उसकी परसेंटेज एरर निकालनी है उसकी डेंसिटी की, मीन्स डेंसिटी ऑफ दिस क्यूब, इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्यूब के केस में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मास अपॉन L क्यूब। क्लियर? सो बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L क्यूब। क्लियर? तो अगर इसमें मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है तो डिवीजन में सबसे पहले मुझे इसकी रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी, मीन्स डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा L अपॉन L। अब इसकी पार 3 है तो मुझे 3 इसके आगे लिखना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन में गिवन है उनकी परसेंटेज एरर्स, डेल्टा m और m की वैल्यूज मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं उसकी परसेंटेज एरर्स निकाल पाऊं। क्लियर? क्वेश्चन भी ये कहता है कि मुझे इसकी परसेंटेज एरर निकालनी है डेंसिटी की। क्लियर? तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास की जो परसेंटेज एरर है दैट इज 4% प्लस 3 इंटू लेंथ की जो परसेंटेज एरर है दैट इज 3%। तो ये मेरे पास जो वैल्यू बनी है मींस परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू 4% प्लस 3 इंटू 3 इज 9%। तो मेरे पास जो टोटल परसेंट बनी है दैट इज 13%। क्लियर? तो ये जो परसेंटेज एरर है दैट इज द परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी। क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के या परसेंटेज एरर के। क्लियर? एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल्स टू, मीन सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो रिलेशन गिवन है दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ठीक है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, मीन्स जो आपके पास L की वैल्यू है दैट इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, मीन्स जो आपके पास एरर हो सकती है वो जो अलाउड एरर है दैट इज 1 मिलीमीटर। क्योंकि हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में है तो मैं उस एरर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट इज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड जो मेरे पास है दैट इज, जो टाइम की वैल्यू दैट इज 90 सेकेंड्स। ठीक है, यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, और मीन्स जिसमें जो डेल्टा टी जो मैक्सिमम अलाउड एरर है दैट इज 1 सेकेंड। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज एरर इन जी। मेरे पास जी की परसेंटेज एरर मुझे निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जी को सब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर
एल अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो जी की वैल्यू बनेगी दैट इज 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे क्या करना है कि जी की परसेंटेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले मैं उसे रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखूंगा, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो उसमें एरर तो हो नहीं सकती, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे रिलेशन में। मेरे पास बना क्या, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। टी स्क्वायर है तो मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? आगे बात करें, जब मुझे इसकी परसेंटेज की एरर की फॉर्म में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट बिकम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। क्लियर? अब इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करें, डेल्टा एल की जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 0.1 अपॉन एल की जो वैल्यू है दैट इज 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 1 और टी की वैल्यू है 90 इंटू 100। ये मेरे पास वैल्यूज बनी। इसे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास वैल्यू बनी 10 अपॉन 20 प्लस 2 इंटू 100 अपॉन 90। तो ये मेरे पास वैल्यू बनी 0.5 प्लस ये कैंसिल हो गया, 20 अपॉन 9 मीन्स 0.5 प्लस 2.2 approximately which is equals to 2.7. Clear? Acceleration due to gravity means g में जो हमारे पास परसेंटेज एरर बन रही है that is delta g upon g which is equals to 2.7%. Clear? अगली एग्जाम्पल की बात करें, सपोज आपके पास एक कोई क्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ हम चूज कर रहे हैं कि वो L है। सपोज लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज L, ठीक है, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज 2 और उसमें जो अलाउड जो परसेंट जो आपकी एरर है दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो लेंथ की वैल्यू उसे लिखने का तरीका क्या हुआ, 2 जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें जो एरर है दैट इज 0.04 सेंटीमीटर, जो कि एक लेंथ है, एक साइड है क्यूब की। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसका टोटल एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। इसमें लेंथ हमारे पास L है तो हम यूज करेंगे 6L स्क्वायर। क्लियर? अब मेरे पास 6 लेंथ की जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 2, तो मैं इसे यूज करूंगा 2 इंटू स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 4 बिकम्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास बना एरिया मीन्स ए की वैल्यू। अगर मुझे इसकी प्रॉपर लिमिट्स में लिखना है, प्रॉपर लिमिट्स का मतलब है मुझे उसे जो फॉर्म देनी है दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मीन्स उसकी एरर भी ढूंढनी है। क्लियर? और उसे इस फॉर्म में भी लिखना है। अब ए की वैल्यू तो मेरे पास है, अब हमें निकालना है उसका डेल्टा ए, मीन्स उसमें एरर निकालनी है। अब ये प्रोडक्ट का केस आ गया, मीन्स सम पार का केस आ गया, तो उसे हम कैसे लिखते हैं रिलेटिव एरर की फॉर्म में, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला मेरे पास है ए इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। 6 तो कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को एरर्स में इंक्लूड नहीं करते, तो 6 को हम छोड़ देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, डेल्टा L अपॉन L, उसकी पार कितनी है 2, तो ये 2 आगे आ जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास जो वैल्यू बनी दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा ए, डेल्टा एल की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 0.04 अपॉन जो वैल्यू है एल की दैट इज 2। क्लियर? तो मेरे ये 2 से 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास वैल्यू बनी 0.04। क्लियर? ये तो बनी मेरे पास वैल्यू डेल्टा ए अपॉन ए की। अगर मुझे डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है वो किसके इक्वल होएगी, 0.04 इंटू ए। अब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.04 इंटू ए की वैल्यू हमने निकाली थी 24। क्लियर? जब मैं इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करता हूं मेरे पास जो वैल्यू बनती है दैट इज 0.96। क्लियर? मींस जो एरर है इस एरिया में वो वैल्यू है 0.96।
तो इसे प्रॉपर लिमिट्स में लिखने का तरीका क्या है, दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a। अब a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 24 प्लस माइनस डेल्टा a की वैल्यू हमने कितनी ढूंढी 0.96, इसकी यूनिट्स क्या बनेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसे प्रॉपर लिमिट्स में लिखने का तरीका हो गया। क्लियर? थैंक यू।